अगर हम खांसी की बात करें तो यानी कि कफ की जो बात करें तो कफ एक तरह से बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। यानी कि खांसी सबको कभी ना कभी होता ही है। और जब खांसी हमें होता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं और हम पी लेते हैं, जिससे हमारी खांसी तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाता है कि हमारी खांसी ठीक ही नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि खांसी की डायग्नोसिस कैसे करें। यानी कि अगर आपको क्रोनिक कफ हुआ है, यानी बहुत ही पुरानी खांसी है, 2 महीना से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके क्लिनिक पे कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको 2 महीने से पुरानी खांसी हुई है, यानी उसको 2 महीने से खांसी हो रही है और उसकी खांसी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसकी कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में हमारे पास 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये होता है कि कॉज क्लिनिकली अपरेंट, यानी कि हम मरीज को देखकर और उससे बात करके हम उसके कारण का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मरीज को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो हम मरीज से जब बात करते हैं तो उसके बाद से हमें पता चल जाता है कि इसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी उसका इलाज कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉज क्लिनिकली नॉट एपरेंट, यानी कि मरीज को देखकर उसके कारण का पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी डायग्नोसिस कराते हैं, यानी कि एक्सरे निकलवाई जाती है। तो देखिए, एक्सरे में भी 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक्सरे नॉर्मल आएगा या फिर एक्सरे एबनॉर्मल आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि उसका एक्सरे जो है वो नॉर्मल आ जाता है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल एक्सरे में भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि PND, प्रोक्सिमल निफ्रल डिस्पेंसिया जैसी बीमारी होती है, या फिर अस्थमा जिसे हम दम फूलना भी कहते हैं, या फिर GERD जैसी प्रॉब्लम, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये जो होती है स्टमक से रिलेटेड होता है, और जो PND की प्रॉब्लम होती है ये हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन बीमारियों का इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि एक्सरे एबनॉर्मल आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एबनॉर्मल एक्सरे आता है तो उस दौरान भी 2 तरह की कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन होता है लोकल कैपेसिटी, यानी कि फेफड़े के कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है जनरलाइज्ड इन्वॉल्व ऑफ लंग्स, यानी कि इसमें पूरा का पूरा लंग्स ही खराब हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं लोकल कैपेसिटी की, जिसमें कि जो फेफड़ा होता है उसके कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी निमोनिया, पल्मोनरी टीबी, यानी कि लंग्स में जो टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है वो, या फिर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन बीमारियों का इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो जाता है, यानी कि लंग्स कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफर कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, यानी कि जनरलाइज्ड इन्वॉल्व ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है, जो फेफड़ा होता है वो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। तो इसमें क्या होता है, CPOD, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है, लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसका भी हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जो इसमें दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है मिलरी कोच, यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है, TB होता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी स्पेशलिस्ट को हम रेफर कर देते हैं। तो ये तो थी खांसी के लिए डायग्नोसिस, यानी कि अगर आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरह के पेशेंट देखने को मिलते ही रहते हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इसी तरह से पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं और जिसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। बाकी जो क्रोनिक डिजीज होती हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफर कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।